आइए कहानी भी चलती रहेगी, थोड़ा आगे हटके है, ज्यादा नहीं, थोड़ा खाली एक कदम आगे बढ़ जाओ बस। लेकिन चर्चा हनुमान जी की होगी। एक चौपाई मानस में आते हैं मास्टर, और हनुमान चालीसा में बड़ी फेमस चौपाई आप लोग सुना होगा। क्या सुना होगा? आए कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 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 असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, अकबर दीन जानकी माता, अकबर दीन जानकी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असवर दीन जानकी माता। यानी सीता जी ने वरदान दिया हनुमान जी को कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। लेकिन विचार करें कि हनुमान जी को ये सिद्धियां और नवनिधि कैसे प्राप्त हुई? सीता जी ने केवल वरदान दे दिया, लेकिन इनको प्राप्त कैसे हुई? आइए प्रयास है थोड़ा सा, और रामायण से प्रसंग है, बिल्कुल साधारण प्रसंग है और कहना है। आए कहा गया है, मोर रामा अंजन सुत हनुमान कहा के भाई महाराजा। भैया अंजनी सुत हनुमान कहा के भाई महाराजा, भैया अंजन सुत हनुमान कहा के भाई महाराजा। अंजनी सुत हनुमान कहा के भाई महाराजा, भैया अंजन सुत हनुमान कहा के भाई महाराजा। अंजन सुत हनुमान कहा के भाई महाराजा। और ये कथा चल रही है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता वर दिया, लेकिन हनुमान जी को ये सिद्धि और निधि कहां से प्राप्त हुई? आइए तुम्हें निधि के बारे में बता रहा हूं कि जिस निधि का नाम था कच्छप, आदि की कच्छप निधि किस तरह से हनुमान जी को मिलती है और आगे कहानी कैसे बढ़ती है और कहना है। आए एक समय की बात, अरे सूर्य अंजनी डिग आए और रहे केसरी पीर बहुत मनमाहर। स्वागत बंदन गुरु का कीना चरणन शीश झुकाए, ओ हनुमान तब कहने लागे, हनुमान तब कहने लागे, हनुमान तब कहने लागे, हनुमान तब कहने लागे, ओ मोरे गुरुजी, अरे सुन लियो ध्यान लगाए कहाँ के भय महाराजा राम। सुन लिया ध्यान लगाई कहाँ के मैं महाराजा राम, अरे सुन लियो ध्यान लगाए कहाँ के भय
श्री कल्लूराम भैया जी, प्रबंधक जी कल्लूराम भैया जी। और कल्लूराम भैया चिंता न करो, यू आज के 4 दिन के बाद अपन डांस देखो मोबाइल के ऊपर। ऐसा नहीं है, आपका जो है विफल नहीं जाएगा। ये जो आप यहाँ पर भूमिका अदा किया है, आपका ये जो है कार्य विफल नहीं होगा। ये इस जन्म में अगले जन्म तक चमकेगा। आइए कहना है हमारे श्री कल्लूराम भैया जी के द्वारा 501 रुपए का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की। लेकिन कहना है इधर देखिए, एक बार भगवान सूर्य अंजन प्रदेश को गए और वहां पर केसरी अंजनी हनुमान जी सभी लोग बड़ा स्वागत सूर्य भगवान का किया, इसलिए कि भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। बड़ा स्वागत सम्मान किया। लेकिन भगवान सूर्य से हनुमान जी हाथ जोड़ करके पूछने लगे कि गुरुदेव आखिर आपको आगमन हुआ, बड़ा मेरा सौभाग्य हुआ जो गुरु के दर्शन और फिर मेरे भवन में आकर के। लेकिन गुरुदेव कुछ बतलाइए कि क्या कोई मुझसे अपराध हो गया, कोई मुझसे गलती हो गई। तो भगवान सूर्य कहते देखिए कि मैं तुमको याद दिलाने के लिए आया हूं। कौन सी याद? कि तुमको सीता ने वरदान तो दे दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, लेकिन तुमको अभी निधि नहीं प्राप्त हुई। तो हनुमान जी कहते मैं निधि कहां से प्राप्त करूं? तो देखिए भगवान सूर्य बतला रहे हैं, देखिए यही गुरु का धर्म होना चाहिए, अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु का यही कर्म, यही धर्म बनता है कि मेरा शिष्य अंधकार से प्रकाश की ओर आए। और तो आज देखिए भगवान सूर्य अपने शिष्य हनुमान जी को अच्छा मार्ग दिखा रहे, अच्छी रास्ता बता रहे कि तुमको ये निधि कहां से प्राप्त होगी। लेकिन जो निधि प्रथम निधि जिसका नाम कच्छप है, तो कच्छप निधि के बारे में जाके सूर्य भगवान बता रहे। क्या बता रहे हैं? कहा है एक पत्ती बढ़ा, कहा सूर्य भगवान हनुमान से कि तुम लक्ष्मी लोक चले जाओ और वहां पर प्रथम निधि तुमको मिलेगी जिसका इंतजार है, और 9 निधि हैं। लेकिन प्रथम निधि के बारे में भगवान सूर्य बतला रहे कि वो लक्ष्मी लोक में आपको जाना पड़ेगा। हनुमान जी कहने के जिस वस्तु को मैंने कभी देखा नहीं, आखिर उसकी पहचान कैसे होगी गुरुदेव? आज देखिए भगवान सूर्य अपने शिष्य से बतला रहे हैं कि आप वहां पर जाओगे तो लक्ष्मी के द्वारा ही तुमको वो कच्छप निधि प्राप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी अपने गुरु जी की बात को मान करके चल दिया, लेकिन कभी न तर्ज का भाव दिया मास्टर। कौन सा भाव है? दिया
तार बिजली से पतले, क्या बात है। कि तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया तार बिजली से पतले, हमारे पिया तार बिजली से पतले, हमारे पिया हो, हमारे पिया हो, हमारे पिया हो, हमारे पिया हो। मनोज भैया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया तार और ये हमारे देखिए आर के, ये मेरा ही चैनल है और इसी चैनल पर आप लोगों को गीत सब सुनने को मिलेंगे और आप लोग देखने को भी मिलेंगे। ये मेरा आर के चैनल है और इस आर के चैनल को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करोगे तो जितने नए नए गीत, नए नए गाना स्टूडियो से छूटेंगे तो आपके मोबाइल पर पहले पहुंचेंगे। तो आर के स्टूडियो के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की। और देखिए भाई, हमारे श्री कल्लू राम भैया जी जो बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाया है, जिनकी धर्म पत्नी यानी हमारी भाभी जी के द्वारा स्पेशल यानी हमारे लिए बहुत से हमका कोई नहीं स्पेशल दिए वाला रहा है, लेकिन समाज है भैया। तो हमारे श्री कल्लू राम भैया जी की धर्म पत्नी हमारी भाभी जी के द्वारा बहुत से मुद्राओं का स्पेशल हमारे लिए उपहार है और हम आशीर्वाद की कामना करते हैं, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे प्रेम भैया देखो, ये स्पेशली लोग तुरंत ले लेते हैं ना, दम काम हो जाए मकल ले। हमारे प्रेम भैया जो कमेटी के यानी सदस्य हैं, जिनके द्वारा 101 रुपए का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की। इसी भाव में कवि ने लिखा है और हमारी भाभी जी ने इसी तर्ज के ऊपर पैसा दिया है स्पेशल, लेकिन इसी भाव में कहना है, कच्छप निधि आई मालागा हमारा जिया,
बोल दिया वह निधि में लगा हमारा दिया वह निधिया में लगा, हमारा दिया वह निधिया में लगा। आज हुआ क्या, लक्ष्मी जी समझ गए कि हनुमान जी आ रहे हैं। और हनुमान जी क्यों आ रहे हैं? कच्छप निधि प्राप्त करने के लिए। आज लक्ष्मी जी मैया करते क्या हैं? समझ गए कि कच्छप निधि को लेने के लिए हनुमान जी आ रहे हैं। तो लक्ष्मी मैया एक कबीर को भेज दिया और कहा हनुमान को सीधे सीधे यहाँ पर ले आओ। तो देखिए एक दूत जाता और हनुमान जी को लेकर के आता है। हनुमान जी बतला रहे हैं कि देखिए मेरे गुरु का आदेश है, मैं कच्छप निधि लेने के लिए आया हूं। तो लक्ष्मी मैया कहती क्या है? कहा लक्ष्मी एक परिचय दीजिए, 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 थोड़ा धन हमसे ले लीजिए, थोड़ा धन हमसे ले लीजिए। ए भैया लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं तुमको थोड़ा सा धन दे रही हूँ। अरे अच्छी जगह यही कर, अरे अच्छी जगह यही का खर्चा किया वह निधि में लगा, हमारा दिया वह हमारा दिया वह निधिया में लगा। आज लक्ष्मी जी कहा कि देखिए निधि तो आपको मिलेगी, इसलिए सीता का वरदान है। और आप लोग जानते हैं सीता और आदिशक्ति और लक्ष्मी में कोई फर्क नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा तुमको कच्छप निधि मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा देनी पड़ेगी। वैल्यूम कम रखो, परीक्षा थोड़ी सी देनी पड़ेगी। तो सीता यानी लक्ष्मी मैया ने थोड़ा सा हनुमान जी को धन दे दिया एक पोटली में और कहा कि हनुमान इस धन को धर्म के काम में लगा देना। जैसे कि आज हमारे भैया जी के वहाँ ये धर्म का काम हुआ, इसको धर्म कहा जाता है। इसमें जो धन लग गया वो अब का है और तब का है। तो आज लक्ष्मी ने थोड़ा सा धन दे दिया और कहा इस धन को धर्म के काम में हनुमान जी लगा देना। उसके बाद में आइए तुमको कच्छप निधि मिल जाएगी। कुछ परीक्षा लेनी है तुम्हारी। तो उसको देवराज इंद्र ने जाकर के अधर्म में वैश्यों में लुटवा दिया था उस धन को। लेकिन ये बात जिस समय मालूम हुई हनुमान जी को, हनुमान जी ने जब क्रोध किया तो इंद्र का इंद्रासन जलने लगा। हमारे दादाजी ने बतलाया है कि इंद्र का इंद्रासन जब जलने लगा तो कैसे बुझा, यानी कहा का मतलब है क्या कैसे बुझा और हनुमान जी को वो कच्छप निधि कैसे प्राप्त हुई। तो आइए कहना है, देखिए अभी एक प्रथम निधि है कच्छप निधि और दूसरी निधि का नाम है गौ निधि, तीसरी निधि शंख निधि, यानी इसी तरह से 9 निधि। तो प्रथम निधि की चर्चा चल रही है जिसका नाम कच्छप निधि है। आई कहना है मोरे रामा हो
बजरंगी देखिए इंद्रासन में जिस समय आग लग गई हनुमान जी ने क्रोध कर दिया कि वारे इंद्र आप देवताओं के राजा हैं और देवताओं के साथ में धोखा। आप देवताओं के राजा हैं और राजा के कर्म नहीं, राजा का धर्म नहीं है कि अपन डिपार्टमेंट है ना। तो आज देखिए हनुमान जी ने क्रोध कर दिया। जब क्रोध कर दिया तो इंद्रासन जलने लगा। इंद्र भयभीत हो गया, घबरा गया कि ये क्या हो गया। तो देखिए फिर होता है क्या क्या हुआ। सुरपति पे कल महा है हम पर अरे उसी समय माना रथ बाबा गए सुरपति डिगिया। उसी समय माना रथ बाबा गए सुरपति डिगिया। उसी समय माना रथ बाबा गए सुरपति डिगिया। गए सुरपति डिगिया। माफी मांगो तुम हनुमत से मोर भैया, कार्य सिद्धि होई जाए कि नहीं मैं करूं बजरंग। नारद बाबा पहुंच गए। इंद्र भयभीत घबरा रहा, कह रहे कि मेरी कोई सहायता करे, मेरे इंद्रासन में आग लग गई। लेकिन कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं। नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा इंद्र से कहने लगा, देखिए राजन तुमने बड़ा अन्याय कर दिया, एक अधर्म का काम कर दिया। अरे हनुमान जी के साथ में तुमने धोखा किया। तुमने हनुमान जी के साथ में धोखा किया। लक्ष्मी जी ने धन दिया था कि धर्म में लगा देना, जैसे कि हमारे भैया लोग आज देखे धर्म में एक कार्य किया, धर्म में पैसा लगा दिया। और नारद बाबा बता रहे इंद्र से कि तुमने जाकर के हनुमान का धन अधर्म में खर्चा करवा दिया। तू उसी का क्रोध है, हनुमान जी का क्रोध है, तो हनुमान जी से चल करके आप माफी मांग लीजिए। तो हुआ क्या, क्या हुआ? नारद के संग इंद्र गए हनुमत डिग आई। अरे चरणन शीस झुकाए बचन बोले यश भाई। हमसे गलती जौन भाई सब माफ दे कर।
हनुमान तब सकती छोड़ा, तब सकती छोड़ा, हनुमान तब सकती छोड़ा, हनुमान तब सकती छोड़ा। मोरे भैया आज ये कहना है, आज देखिए देवराज इंद्र आते हैं और हनुमान जी से जब माफी मांगा कि हमसे बड़ी गलती हो गई, पवन पुत्र मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए, तो हनुमान जी देखे कुछ दया आ गई, तो दया की दृष्टि दिखाई, अग्नि शांत हो गई। जो इंद्रलोक में आग लगी थी वो अग्नि शांत हो गई। इंद्र बहुत बार बार कोट कोट यानी नमन करते हैं हनुमान जी से, और उसी समय में देखिए हनुमान जी को लेकर के देवराज इंद्र चलते हैं कि चलो हम तुमको दिखाएं कि मेरा वो इंद्रासन बुझ गया है नहीं बुझ गया। तो हनुमान जी के साथ में जब चल देते तो मार्ग में पहुंचते तो देखिए घटना घटती है। कौन सी घटना है? आए आगे सुरपति चले, पवन सुत पीछे आवे, और आगे निकर कुछ गए, ग्रंथि हस गाए बता। देवराज इंद्र आगे और हनुमान जी पीछे से, और चल दिया। लेकिन जब हम यानी इंद्र कुछ आगे बढ़ गए और पीछे से हनुमान जी जा रहे, तो हनुमान जी थोड़ा पीछे रह गए। मार्ग में उसी समय घटना घट गई। क्या घटना घटी? आए दौड़े मंत्री उसी समय पकड़ हनुमति काली, कहा राजा बनो मोरी नगरी के, राजा बनो मोरी नगरी के, राजा बनो मोरी नगरी के, राजा बनो मोरी नगरी के। अरे या है शपथ हमार विनय करो, कर जोर राम। उसी समय में एक मंत्री आ गया और मंत्री के साथ में बहुत से लोग थे और हनुमान जी को पकड़ लिया। कहा कि चलिए, कहा चलिए मेरे इस नगरी के आपको राजा बनना पड़ेगा। मेरे राज का राजा जो है इस समय राजा नहीं है, और ये विद्वानों ने बतलाया था कि इस मार्ग में सुबह की ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उत्तर की दिशा से जो आएगा
आप उसको ला करके अपने राज का उत्तराधिकारी। तो हनुमान जी से कहने लगे कि आपके सिवा कोई नहीं आया और आप मिल गए ब्रह्म मुहूर्त में। तो हनुमान जी कहा हम निधि प्राप्त करने के लिए आए थे, और अगर हम यहाँ के राजा बन जाएंगे तो राज लोभ के चक्कर में फंस के बहुत लोग हनुमान जी चक्कर में फंस गए कि तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो हनुमान जी कहते क्या है, कवि ने एक भाव दिया है मास्टर, आए कि नीचे नरियलवा की बारी, नीचे नरियलवा की बारी, ऊपर श्याम बेला लगाएगा। नीचे नरियलवा की बारी, ऊपर श्याम बेला लगाएगा। नीचे नरियलवा की बारी, ऊपर श्याम बेला लगाएगा। हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि अगर मैं राजा यहाँ का बन गया तो राज लोभ के चक्कर में फंस करके बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो कवि ने कहा है, बोले बोले हनुमति बलधारी, क्या बात है, बोले हनुमति बलधारी, बोले हनुमति बलधारी, बोले हनुमति बलधारी की भगवान ऐसी बतिया सुनाएगा। बोले हनुमति बलधारी, भगवान ऐसी बतिया सुनाएगा। अरे बतिया सुनावा हो, बतिया सुनावा हो, बतिया सुनावा हो, बतिया बलधारी, ऐसी बतिया सुनावा। हनुमान जी जब चक्कर में फंस गए कि अगर राजा बन गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो देखिए होता है क्या, हनुमान जी अपना पूरा दृष्टांत बताना शुरू किया कि गुरु जी के कहने से देखिए मैं ये प्रथम निधि जो कच्छप निधि जिसको प्राप्त करने के लिए आया था, और यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना हुई कि इंद्र ने धोखे से अधर्म में धन खर्चा करवा दिया। ये ऐसी घटना हो गई और मैं राजवाज के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, लेकिन वो मंत्री वहाँ के राजा कहते हैं कि तुमको राजा बनना पड़ेगा। आज देखिए फिर होता है क्या, आए हनुमान जी कहा कि आप
आप चिंता न करें, आप चिंता न करें, मैं कोई रास्ता आप लोगों के लिए निकाल लूंगा। मैं हनुमान हूँ, राम का पायक हूँ, राम का दूत हूँ, राम का सेवक हूँ, और मैं राजलोभ का चक्कर कोई नहीं, और मैं कोई रास्ता आपके लिए निकालूंगा। तो वहां की राजमाता जो थी, राजा नहीं था, राजमाता थी, कहने लगी आप कोई राजा दीजिए। तो देखिए हनुमान जी उसी दिशा से आगे बढ़ती तो एक किसान हल को चला रहा था, एक किसान हल को चला रहा था, लेकिन उसमें बैल नहीं थे राजू मनोज भैया, वो स्वयं माची अपने गर्दन पर धरे ऐच रहा था। हनुमान जी देखा, कहा वाह वारे किसान, ऐसे ऐसे किसान संसार में हैं कि बैल का कोई काम नहीं, अपने गर्दन पर धरे माची खींच रहे, इस जमीन को फाड़ रहे, हल चला रहे। तो हनुमान जी पहुंचे और उस किसान को, कृषक को रोक दिया, और देखिए कहते क्या है, अंजनी सुत हनुमान कृषक डिग पहुँचे जाई, और क्यों इतना कष्ट उठाओ सत्य तुम दियो पता। हनुमान जी पूछने लगे कि इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? तो कृषक किसान कहने लगा, देखे मैं जानवरों को सताता नहीं, मैं जानवरों को नहीं सताता हूँ, जो अपने आप से मेहनत हो सकती मैं वो अपनी मेहनत करता हूँ। तो हनुमान जी विचार करने लगे कि तो किसान कुछ और हिसाब का। तो देखिए हनुमान जी करते क्या है, आए कि हनुमान उस कृषक का तुरंत संग मालीन लेवाए, हनुमान उस कृषक का यहाँ संग मालीन लेवाए, और लालच यादव दोनों चली गए, लालच यादव दोनों चली गए, दोनों चल गए हो, दोनों चल गए, अरे भैया अरे रहे नगरी, अरे रहे मार्ग में जाए, हो रहे मार्ग में जाए, बिना करो कर जोरी ना, रहे मार्ग में जाए, बिना करो कर जोरी ना, जाने सुख हनुमान बिना करो कर जोरी ना। आइए इस तरह से ये प्रसंग रहा, और अंजन सुत हनुमान कहाँ के भय महाराजा।